रामलाल एक गरीब किसान था। वह राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। वह हर साल अपने खेतों में अलग अलग प्रकार की फसल उगाता था, लेकिन उसे कोई ज्यादा खास मुनाफा देखने को नहीं मिलता था। वह इतना ही कमा पाता था जितने में कि उसका घर और 2 वक्त का खाना आराम से चल सके। एक दिन रामलाल को एक दूसरे किसान ने, जिसका नाम श्यामलाल था, एक उपाय बताया। श्यामलाल ने रामलाल को कहा कि क्यों ना तुम अपने खेतों में फसल उगाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करो। रामलाल ने कहा कि इससे तो फसल शुद्ध नहीं उग पाएंगे। उनमें दवाइयों का छिड़काव हो जाएगा, वह फसल अशुद्ध हो जाएंगे। पर श्यामलाल ने उसको समझाया कि फसल अशुद्ध जरूर होगी, लेकिन उनसे लाभ बहुत बहुत होगा। श्यामलाल ने रामलाल के कान भर दिए और रामलाल ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि श्यामलाल ने उसको समझाया था। उसने अपनी फसल में अनेक प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल किया। इससे उसको मुनाफा तो बहुत होता था, लेकिन उसके मन में संतुष्टि नहीं होती थी कि वह शुद्ध फसल उगाता है। रामलाल आसपास के सारे गांवों में शुद्ध और अच्छी फसल उगाने के नाम से जाना जाता था। सही, उसकी बहुत इज्जत थी। लेकिन अब आसपास के गांव वालों को धीरे धीरे रामलाल के बारे में मालूम हुआ कि रामलाल अपने खेतों में शुद्ध फसल की जगह अशुद्ध फसल उगा रहा है, वह भी सिर्फ तेज मुनाफे के लिए। आसपास के गांव वालों ने उसकी फसल खरीदनी बंद कर दी और यह बात पूरी मार्केट में फैल गई कि रामलाल शुद्ध की जगह अशुद्ध फसल उगा रहा है। अब रामलाल से कोई भी फसल नहीं खरीदता था। अब रामलाल की फसल बिक नहीं रही थी, तो उसके पास 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं थे। अपनी लालच को देखकर रामलाल बहुत दुखी हुआ और उसने फैसला किया कि वह फिर से शुद्ध और अच्छी फसल उगाएगा, जिसमें वह किसी भी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेगा। रामलाल ने वापस से शुद्ध फसल उगानी शुरू कर दी। मार्केट में उसकी फसल दोबारा बिकने लगी। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच करने से इंसान बर्बाद हो जाता है। अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगता।